हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसमें जो है आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे नेशनल पार्क, जो टोटल 106 नेशनल पार्क हैं वो हम कवर कर दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न ये जो हम स्टार्ट करेंगे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि प्रोजेक्ट चीता 2022 भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। नामीबिया से 8 चीतों, 5 मादा और 3 नर को विशेष विमान के जरिए देश लाया गया। इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। तो पूछा था यूपीएससी में पेपर में कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है चीता 1947 में भारत से गायब हो गया था, जब कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी थी। आगे है कि 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। चीता के वापस लौटने के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता मौजूद होंगे। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। कहाँ पे है? नामीबिया में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली हिरन नदी पर बना कमलेश्वर बांध पार्क के वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। तो ये जो पानी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली हिरन नदी पर बना कमलेश्वर बांध पार्क के वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है ये। आगे है वन्यजीव अभ्यारण्य। देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही होते हैं। इसमें किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किसी ऐसे क्षेत्र को जहां पर्याप्त जैविकीय, भू आकृतिक जीव जंतु तथा वनस्पति आदि की बहुलता हो, राज्य सरकार वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। नेक्स्ट है किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्य जीव बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने के लिए वन्य जीव बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। यह उसमें कोई जलीय पारितंत्र भी शामिल हो तो भारतीय जलीय बोर्ड की भी अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है मार्च 2023 तक भारत में कुल 566 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। नेशनल पार्क कितने थे? 106, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य 566 हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार में कितना है? 96 है, 96। राज्यों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में 48 है। तो याद रखना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे ज़्यादा है अंडमान निकोबार में 96 और राज्यों में जो है वो है महाराष्ट्र में 48। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ डेजर्ट गुजरात में तथा सबसे छोटा पिट्टी और गूज आइलैंड लक्षद्वीप में है। क्या कहा कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कच्छ डेजर्ट में है जो गुजरात में है, और सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो पिट्टी और गूज आइलैंड जो लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1978 में घड़ियाल संरक्षण हेतु बनाया गया था। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 1978 में किसके लिए बनाया गया था? घड़ियाल संरक्षण हेतु बनाया गया था। मणिपुर थामीन परियोजना, अब हम पढ़ेंगे मणिपुर थामीन परियोजना क्या है। थामीन एक विशेष प्रकार का हिरन है जो मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। वर्ष 1977 में इसकी कुल संख्या मात्र 18 रह गई। थामीन झील जो है उसकी संख्या मात्र कितना रह गई? 18 रह गई।
और इसी कारण इस प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वर्ष 1977 में मणिपुर में थामीन परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट है कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। कस्तूरी किस में पाया जाता है? केवल नर मृग में ही पाया जाता है। आगे है बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज कहलगांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की। गंगा नदी डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है जो प्रासरभ ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है। यह केवल मीठे तथा अथवा ताजे जल में रह सकती है। तो याद रखना है, कभी कभी ये पूछा है, यानी कि पूछा भी है कई बार कि जो गंगा डॉल्फिन जो है वो सिर्फ मीठे पानी में रह सकती है। हाँ, मीठे और ताजे पानी में रह सकती है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश? और चौथे स्थान पर है। इससे पूर्व कोस्टारिका, हंगरी, चिली डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन का दर्जा दे चुके हैं। नेक्स्ट है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे? तो पासीघाट के समीप, वहीं पे है लाली वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण जो है मध्य प्रदेश में है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया उसमें भारत में सर्वाधिक वन आवरण कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख वन आवरण वन अभ्यारण्य। भारत के प्रमुख वन अभ्यारण्य जो है उसको हम देख लेते हैं एक नज़र। तो देखिए ये जो है पलामू बेतला अभ्यारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। उसके बाद हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। नेक्स्ट नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। उसके बाद चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। भद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। उसके बाद है सोमेश्वर अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में है। काबला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में है। घाना पक्षी बिहार अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। उसके बाद है तंसा अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। अबोहर अभ्यारण्य यह है पंजाब में। चिल्का अभ्यारण्य यह है ओडिशा में। उसके बाद है सिमलीपाल अभ्यारण्य यह है ओडिशा में। वेदांत गल अभ्यारण्य यह है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। मधुमलय अभ्यारण्य यह है तमिलनाडु में। डम्फा अभ्यारण्य यह है मिजोरम में। पेरियार अभ्यारण्य यह है केरल में। प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य ये भी है केरल में। उसके बाद पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये है मध्य प्रदेश में। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य यह है अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य यह है हरियाणा में। नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य यह है मेघालय में। तो हमने ये अभ्यारण्य जो मुख्य अभ्यारण्य है वो देख लिए। नेक्स्ट है कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभ्यारण्य, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए कक्षकारण ये जंगली गधा के लिए है। काजीरंगा ये एक सींग वाले गेंडा के लिए है। जल्दापारा ये एक सींग वाले गेंडा के लिए है। दाचीगाम ये हंगूल कश्मीरी
स्टैग के लिए है। गिर अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये सफ़ेद बाघ के लिए है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क ये ऊँट के लिए है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान ये साइबेरियन क्रेन के लिए है। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश ये कस्तूरी मृग के लिए है। बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड ये है कस्तूरी मृग के लिए। नेक्स्ट देखिए पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार के बारे में दिया हुआ है। नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उन्नाव में है, राज्य है ये उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना 1984 में हुई। समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में है, ये भी उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना भी 1987 में हुई। लाख बहासी पश्चिम बिहार ये है कन्नौज में, और ये भी है उत्तर प्रदेश में, और ये है 1988 में। इसकी स्थापना हुई 1988 में। नेक्स्ट देखिए है कुछ पश्चिम बिहार के बारे में और दिया हुआ है। कुछ पश्चिम बिहार के और दिया हुआ है कहाँ पे और इसकी स्थापना कब हुई, तो वो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि सांडी पश्चिम बिहार ये हरदोई उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। बखीरा पश्चिम बिहार ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना 1990 में हुई। उसके बाद है ओखल पश्चिम बिहार ये गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये इसकी स्थापना भी 1990 में हुई। नेक्स्ट है समान पश्चिम बिहार ये मैनपुरी में है, ये उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1990 में हुई। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये गोंडा में है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई। ये भी उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना 1990 में हुई। विजय सागर पश्चिम बिहार ये हमीरपुर और महोबा में है, इसकी स्थापना ये उत्तर प्रदेश में हुई, इसकी स्थापना 1990 में हुई। पटना पश्चिम बिहार ये एटा में है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई, इसकी स्थापना 1990 में हुई। सुरहाताल पश्चिम बिहार ये बलिया में है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई, इसकी स्थापना 1991 में हुई। लोकनायक पश्चिम बिहार भी बोलते हैं इसको। सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और इसकी स्थापना 1991 में हुई। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार इसकी ये जो है प्रतापगढ़ में है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुई, इसकी स्थापना 2003 में हुई। बिहार बेतीलाल पश्चिम बिहार। नेक्स्ट है घाना पश्चिम बिहार, ये इसकी स्थापना जो है भरतपुर राजस्थान के भरतपुर में है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई। और रंगाथिट्टू पश्चिम बिहार ये कर्नाटक के मैसूर में है, इसकी स्थापना 1940 में हुई। नेक्स्ट है बेंदानथांगल पश्चिम बिहार, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। मालापट्टी पश्चिम बिहार ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। उसके बाद सलीम अली पश्चिम बिहार ये गोवा के चोराओ में है। उसके बाद कौंडिन्या पश्चिम बिहार ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। उसके बाद चिल्का झील पश्चिम बिहार ये ओडिशा के पुरी के पास है। नेक्स्ट है बेम्बनाद पश्चिम बिहार ये कुमारकोम केरल में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, 1988 में इसकी स्थापना हुई। भारत में लगभग 72 पक्षी अभ्यारण्य है, और ये सब प्राकृतिक है, इसलिए इसके बारे में दिया नहीं है कि कब स्थापना हुई। नेक्स्ट है भारत के बाघ अभ्यारण्य, तो कितना है भारत के बाघ अभ्यारण्य को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।